व्यूअर्स, आज हम भिन्न की अवधारणा, भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखने वाले हैं और भिन्न से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा में आने ही है। भिन्न वाला पूरा एक भाग है, उसमें गणित में और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज हम भिन्न की अवधारणा, भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न की अवधारणा समझ लेते हैं। तो भिन्न की अवधारणा समझने के लिए हम चित्र का प्रयोग करेंगे और चित्रों के द्वारा हम यह समझ लेंगे कि भिन्न क्या होती है। तो यहाँ पे भिन्न के कुछ उदाहरण दे रखे हैं और चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक जो पूरा भाग है इसके दो भाग कर दिए, ठीक है, एक के दो भाग कर दिए हैं। अब दो में से एक भाग रंगीन है, ठीक है, जो रंगीन भाग है उसे हम दिखाएंगे। तो उसे कैसे दिखाएंगे कि कुल तो दो भाग है और दो में से रंगीन वाला भाग कितना है, मतलब एक भाग है यहाँ। तो ये हो गया 1/2। रंगीन वाला भाग कितना है, 1/2, मतलब दो में से एक भाग रंगीन है। उसी प्रकार इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि कुल भाग तो 3 है, कुल 3 भाग है। तो नीचे हमने 3 लिख दिया है और इनमें से रंगीन वाले भाग कितने हैं, तो इसमें 2 भाग जो है रंगीन है, तो हम लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, मतलब 3 है कुल और इसमें से 2 भाग जो है रंगीन है, तो ये हो गया 2/3। इसी प्रकार जो अगला चित्र है इसमें कुल 4 भाग है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया है और इसमें से जो रंगीन भाग है वो कितना है, तो एक ही है। तो यहाँ रंगीन भाग कुल कितने हो गए, 1/4, रंगीन भाग हो गए 1/4। उसी प्रकार जो अगला चित्र उसमें रंगीन वाले भाग यदि हमें भिन्न के रूप में बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ कुल भाग सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे। तो कुल भाग है 1 2 3 4 5 6, कुल भाग है 6, ठीक है, कुल भाग है 6 और इसमें से रंगीन वाले भाग है 3, तो ये हो जाएंगे 3/6, 3/6। इसी प्रकार जो अगला चित्र है उसमें भी हम देखते हैं कि इसमें कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7, कुल भाग हो गए 7 और इसमें से रंगीन भाग हो गए 1 2 3 4, तो रंगीन भाग है 4, मतलब 4/7। तो इस जो चित्र में है इसमें रंगीन भाग कितने हैं, 4/7, मतलब 7 में से 4 भाग रंगीन है। उसी प्रकार जो अगला जो दे रखा है तो यहाँ पे रंगीन भाग करना है और ये दे रखा 3/5, तो कुल भाग है 5, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 भाग जो है रंगीन होना चाहिए था, मतलब जो 3 भाग है 1 2 और 3 भाग हम रंगीन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार जो अगला चित्र है इसमें कुल भाग कितने, यहाँ पे हमें भिन्न बनाकर लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे और 8 में से कितने भाग रंगीन है, तो 3 भाग है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये बेसिक गणित है, कक्षा 8वीं तक की बेसिक गणित में भिन्न से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो उसी के आधार पर हम कर रहे हैं जिससे कि आपको बेसिक ज्ञान भी हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो आगे हम भिन्नों का जोड़ और घटाव देखते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाव हम करेंगे। तो यहाँ भिन्न दे रखी, भिन्न है 3/8 और 4/8 को जोड़िए। ठीक है, तो भिन्न दे रखी 3/8 और 4/8 को जोड़िए। तो जब भिन्न ये जो भिन्न होती है इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वह अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। जैसे भिन्न है 3/8, 3/8 भिन्न है, तो ऊपर जो 3 लिखा है इसे हम कहेंगे अंश और नीचे जो 8 है यह है हर। ठीक है, सभी भिन्न में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अंश बट्टा हर। तो यहाँ अंश 3 है, हर 8 है। इसी प्रकार भिन्न जो 4/8 है इसमें अंश 4 है और हर 8 है। तो इन दोनों जो भिन्न जो 3/8 और 4/8 है, इन दोनों भिन्नों के हर समान है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो इस प्रकार की जो भिन्नें होती है जिनमें हर समान होते हैं उसमें हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो आसानी से हो जाएगी। जैसे 3/8 धन 4/8, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इनका जो हर है वह तो 8 है दोनों में, तो हमने लिख दिया 8 और ऊपर जो अंश है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब 3 धन 4 कर देंगे, 3 और 4 जोड़ देंगे। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 4 5 6 7, टोटल हो गए 7/8। ये इसका उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ हर समान था। अंश बटा हर होता है, यहाँ हर समान था तो हर को सीधा हम कॉमन ले लेंगे और अंशों को जोड़ लेंगे तो उसका जोड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है यह। इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे जो भिन्न दे रखी 3/8 और 2/3 को जोड़िए। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अंश और ये हर है, इस भिन्न में ये अंश और ये हर है।
और दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है, अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम जो भिन्न होती है उनके हर का जो है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेते हैं। तो इसको हम करके देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा। तो ये भिन्न थी 3/8 धन 2/3। अब इसका हर है 8 और इसका हर है 3। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम के सवाल हमने पहले कर ही थे, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेना भी सीख लेंगे। एलसीएम लेने के लिए जिन जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना उन संख्याओं को हम यहाँ लिख लेंगे। 8 और 3 इनका एलसीएम लेना है क्योंकि हमें हर का एलसीएम निकालना है। अब इसको हम भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, मतलब 2 से शुरू करेंगे। यदि 2 से भाग जाने वाली संख्या हो तो यहाँ 8 का 2 से भाग 8 में 2 का भाग चला जाता है। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 2 चौक 8 हो जाते हैं। और ये 3 है तो इसको ऐसा के ऐसा ही उतार लेंगे। इसके बाद अब हमारे पास संख्या आ गई 4 और 3। तो क्या 2 का भाग जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है 4 में। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे तो 4 आ जाता, तो हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 का पहाड़ा 2 बार बोला है। और 3 को ऐसा कैसा ही लिख लेंगे। अब वापस से हम किसका भाग लगा देंगे? 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आखिरी में 1 तक ही करना होता, मतलब ये वाली संख्या का पूरा हो चुका, आखिरी 1 आ गया है। अब यहाँ 3 बचा तो इसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे। अब फिर इसको 3 से भाग लगाएंगे तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3 क्योंकि 3 का पहाड़ा 1 बार बोला, तो 3 एकम 3 हो गया। अब हमारे पास जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई उसका हम गुणा करेंगे। तो इसका गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमें प्राप्त हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार है, और फिर आ जाएगा 1 3। इनका जब गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोला, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, और 8 का 3 बार बोलेंगे तो 8 तिया 24। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। एलसीएम आ गया है 24, तो हम यहाँ लिख देंगे 24। अब हमने इनका एलसीएम तो निकाले, अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका है, तो यहाँ जो भी संख्या ये उसमें इस संख्या का भाग लगाएंगे पहले। तो 8 का पहाड़ा 8 का जो भाग लगाएंगे हम 24 में, तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 तो 3 आया हमारे पास। अब जो संख्या आई है उसका गुणा अब ऊपर वाली संख्या में करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। अब धन का धन निशान लगा दिया। अब हम फिर से वही विधि करेंगे जैसे इसमें 8 का पहाड़ा बोला था, जिससे कि 24 आ जाए, 3 बार बोला था, और 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दिया। उसी प्रकार अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे कि 24 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलना पड़ेगा। तीनों 8 24 होते हैं, 8 बार बोलेंगे तो 24 आ जाता है। मतलब 24 में 3 का भाग लगाएंगे तो 8 बार में जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ गई 8। अब 8 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ आ जाएंगे 16। ठीक है, अब इन ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 16 और 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25/24। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया 25/24। भिन्न 3/8 और 2/3 को जब जोड़ा हमने तो हमारे पास उत्तर आ गया 25/24। इसके बाद इसी तरह का एक और प्रश्न है। तो यहाँ पे जो मिश्र भिन्न दे रखी है, ठीक है, मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे भी हम किस तरह से हल करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ भिन्न है 3/8 धन 6 सहित 3/4। ठीक है, ये है 3/8 भिन्न है, और यह है 6 सहित 3/4, 6 सहित 3/4। तो इसको हम हल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे है 3/8 लिख दिया हमने, ऐसे कैसे इसको हल करके लिखेंगे। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि 4 का गुणा 6 में करेंगे। सबसे पहले 4 का गुणा 6 में, और जो गुणा आ जाएगा उसको 3 में जोड़ देंगे। तो 4 का गुणा 6 में करा तो 4 छंग 24 आए हैं। 24 में 3 जोड़ दिए हैं तो 24 के बाद 25 26 27 हो गए, 27, और हर वाली संख्या वो ही रहेगी, मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ आ गए 27/4 को हमने हल कर लिया। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। तो इसको हल कैसे करा? 4 का गुणा 6 में करा है तो 4 छंग 24 आए हैं। 24 में 3 को जोड़ दिया तो हो गए 27। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो गई या भिन्न प्राप्त हो गई वो 3/8 धन 27/4। अब इसको हमें हल करना है क्योंकि इन्हें हम जोड़ना है। तो इन दोनों का 8 और 4 का हम फिर एलसीएम लेंगे क्योंकि हर जो है दोनों में अलग अलग है। तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे करते हैं हमने अभी करा था।
फिर से कर लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 2 चौक 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार 2 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 4 और 2। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार, तो 4 आ जाता। 2 दूनी 4। और 2 का पढ़ा 1 बार बोला तो 2 आ गया। अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2 और ये 1 का 1 ही सही, तो 1 आ गया, मतलब ये पूरा हो गया हमारा। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो गई वो है 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये आ गए हैं 8। तो हमारे पास 8 और 4 का एलसीएम आ गया है 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। 8 लिखने के बाद इसको हल करेंगे हम उसी विधि से जैसे हमने ऊपर करा था। 8 का पहाड़ा जो है कितनी बार बोलेंगे कि 8 आ जाएंगे? तो 1 बार बोलेंगे। ठीक है, 8 एकम 8, जो 1 आया उसका गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 3। 1 गुणा 3 मतलब 3 धन। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 8 आ जाए तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। 4 दूनी 8 होते, 2 आया है। अब 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 27 दूना हो जाएंगे 54। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 54, 55, 56, 57। तो ऊपर आ गए हैं 57 बट्टा 8। 57 बट्टे 8। यदि और किसी संख्या से आसानी से कट सकते तो हम इन्हें काट देंगे, लेकिन अभी ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे क्योंकि नीचे जो है सम संख्या ऊपर विषम है, इसलिए नहीं कटेगी। तो इसका उत्तर हो गया 57 बट्टा 8। तो ये हमने मिश्र भिन्न वाला सवाल भी हल करके कर लिया है। अब आप भी इसको आसानी से कर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम भिन्न के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक प्रश्न कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।